हम अपनी डेली रूटीन का आगाज़ कर रहे हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। ये सुबह फजर का टाइम है और मैं इस वक्त फजर की नमाज़ अदा कर रही हूँ, जो कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पाबंदी से डेली फजर की नमाज़ अदा करूँ। और हुई तो मेरी ये डेली रूटीन है कि सुबह उठ के फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं ज़रूर, चाहे छोटा सा ही एक चक्कर लगाऊं, लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक ज़रूर कर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लिटिल थिंग्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए और ढेर सारा वीडियोस को प्यार दीजिए। तो जैसे कि हमारी रूटीन तो पहले शुरू हो चुकी है सुबह की, तो बीच में से थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने कहा आपसे सलाम दुआ भी कर ली जाए, क्योंकि सलाम दुआ का हमें सुबह से अभी तक टाइम नहीं मिला था। तो जनाब इस वक्त मौसम देखें आप कितना ज़बरदस्त है। शायद उल्टा सीधा करने से आपको नज़र आ ही जाए, ऊपर बादल शादल और बर्ड्स वगैरह हैं। तो बाहर मैं आई थी अपने पौधों को देखने के लिए। मेरे बाल बहुत गंदे लग रहे हैं ना, किसी तरह सेट नहीं होते। मुझे काइंडली कुछ बता दीजिएगा सेटिंग का। और ये देखें जी, मेरे फ्लावर्स कितने प्यारे हैं। ऊपर हवा चल रही, बादल हैं और कहीं कहीं बर्ड्स भी बोल रहे हैं। ये तो मैं शायद पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। ये मेरे फूल देखें दीवार के ऊपर से झांक रहे हैं बाहर, इस तरह लग रहा है। तो जनाब चलें अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये बनाई हुई वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ऑन हैप्पी लिटिल थिंग्स, लेट्स गो। तो यहाँ पर जनाब हम अपनी डेली रूटीन का आगाज़ कर रहे हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। ये सुबह फजर का टाइम है और मैं इस वक्त फजर की नमाज़ अदा कर रही हूँ, जो कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पाबंदी से डेली फजर की नमाज़ अदा करूँ और अल्लाह का नाम लेकर दिन का आगाज़ करूं। और आप बिलीव करें कि जब आप अल्लाह ताला का नाम लेकर यानी कि उसकी इबादत करके दिन का आगाज़ करते हैं, तो वो दिन आपके लिए बहुत बाबरकत और रहमत वाला दिन बन जाता है। और इसकी रहमतें और बरकतें आप खुद भी महसूस करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए अपनी राह पर चलने की। आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरों के लिए आसानियां बांटने के। देखें जी, यहाँ पे ये केले लगे हैं, कितने ज़बरदस्त। मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम लगे देखें। एक करीब करके दिखाऊं, ये देखें कितने खूबसूरत हैं केले। तो जनाब इस वक्त हम वॉक के लिए निकले में हैं। ये देखें ये वाले फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं और सूरज देखें अभी बादलों में छुपा हुआ है। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस वक्त हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, सूरज अभी सही तरह निकला नहीं, मुर्गे बोल रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर है इस वक्त। क्या फ़्रेश एयर है यहाँ पे, सांस लेने में भी मज़ा आ रहा है। फ़्रेश एयर आपके अंदर जा रही है। तो यहाँ पर जनाब हम मॉर्निंग वॉक करते हुए अब अपने घर की तरफ वापस मुड़ रहे हैं। हमारी वॉक इख्तिताम पजीर हुई। तो मेरी ये डेली रूटीन है कि सुबह उठ के फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं ज़रूर, चाहे छोटा सा ही एक चक्कर लगाऊं, लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक ज़रूर करती हूँ। तो अब हम वॉक करके घर की तरफ जा रहे हैं। ये दरख्त पे पता नहीं क्या, कौन सा कोई फल लगा हुआ है। मैंने कहा ये भी देखते जाएं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने जूम किया है तो ये पता नहीं क्या है। ये कोई फ्रूट है, सब्ज़ी है, क्या है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं देखें जी, पौधे कितने खूबसूरत, फूल कितने प्यारे लगे हुए हैं। ये देखें कितना खूबसूरत गार्डन लग रहा है। रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, फितरत का नहायत खूबसूरत कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मैं खामोश हूँ जी, और ये परिंदों की आवाज़ें सुने ज़रा। सुबह सुबह ये परिंदे चहचहाते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, उड़ते फिरते और बोलते। ये आवाज़ें सुन रहे होंगे आप। पे पड़ी ये जी, पता नहीं क्या है, ब्लूबेरी है या ब्लैकबेरी, क्या इसको बोलते हैं। ये वो लगे हुए हैं मुझे, और ये खाने में इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। देखें ये भी कुछ कच्चे हैं और ये जनाब वो हैं। और मेरे पीछे आप परिंदों की आवाज़ें सुन रहे होंगे सुबह सुबह।
और सुबह हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखें जी, ये लीमू का दरख्त है, लेमन का, ये फूल अभी लगे हैं और इसके जनाब ये बहुत सारे, इसको ढेरों ढेर लेमन लगते हैं। और ये जनाब अंजीर है, जन्नत का फल, जन्नत से आया हुआ। अभी ये कच्ची है, बन रही है, ये इतनी बड़ी सारी होके और ये डार्क पर्पल कलर की हो जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है ये। तो यहाँ पर हमारी सुबह की वॉक ख़त्म होती है। पहले मैं आपको ये लेमन दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये लेमन लगे भी हुए हैं, ये देखें। ठीक है जी, तो सुबह हो चुकी है और मेरी सुबह का आगाज़ ही चाय के साथ होता है। जब तक कि मैं चाय ना ले लूँ, मुझे बेड टी लेने की आदत है, तब तक मेरी सुबह नहीं होती। तो इस वक्त और चाय पिए बगैर फिर मुझसे सारा दिन कोई काम भी नहीं होता। चाय ना पीऊँ तो मेरा सर ऐसे भारी भारी सा रहता है, और चाय पी लूँ तो मैं सारा दिन एक्टिव और अपना सारा काम बखूबी अंजाम दे लेती हूँ। तो यहाँ पे जनाब चाय में मैं यूज़ करती हूँ शक्कर। शक्कर के लिए मैंने एक स्पेशल जनाब ये डब्बा रखा हुआ है, इसमें शक्कर होती है। तो ये शक्कर अब मैं इसमें डालूँगी। चीनी जो है ना, उसमें केमिकल्स होते हैं। ये जो शक्कर होती है ये ऑर्गेनिक होती है, ये सीधी सीधी गन्ने के रस से बनती है। तो इसलिए चाय में मैं ये यूज़ करती हूँ ताकि चाय मीठी भी रहे और मीठे का कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो जनाब अब हम अपनी सुबह का आगाज़ करेंगे चाय पी के, फिर हम दम दम करेंगे अपने रूटीन वर्क्स में। बच्चों का नाश्ता बनाएंगे, अपना बनाएंगे, बर्तन धोएंगे, घर की सफाई करेंगे, ये सारे काम करेंगे। लेकिन पहले चाय और फिर कोई और चीज़। जी, तो ये अब हम सुबह की चाय पीने लगे हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही शक्कर डाली है, ज़्यादा ही मीठा हो गया है। आंखें खुल जाती हैं चाय पी के सुबह की। अब हम चाय पीते हैं, आपसे अभी फ़िलहाल इजाज़त लेते हैं और फिर मिलते हैं डेली रूटीन वर्क्स में। यहाँ पर जनाब हम अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं, सुबह सुबह उठ के घर की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि घर जितनी जल्दी साफ़ हो जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। आज मौसम कुछ बेहतर था तो मैंने कहा सुबह सुबह जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि जी, तो ये अब हम करने लगे हैं सुबह का नाश्ता। ये नाश्ता थोड़ा आपको अजीब लगेगा, फ्राइड एग के साथ फ्राइड टमाटो एंड हरी मिर्च। और आप बिलीव करें कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये अब मैं डालने लगी हूँ ऊपर नमक एंड देन काली मिर्च, ठीक है, और 7 स्लाइस। आप चाहें तो आप पराठा भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त, डिलीशियस नाश्ता है। आप एक दफ़ा करके तो देखें, बहुत मज़ा आएगा। मैं अब आपको खा के दिखाऊं, आप कहेंगे कि ये साथ कैसे खाना है। तो अब मेरा एक हाथ है, एक हाथ से क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। पहले आप छोटा सा पार्ट लेंगे जनाब हरी मिर्च का, फिर आप थोड़ा सा पार्ट लेंगे यूँ टमाटर एंड देन एग, और फिर आप खाएं। आप बिलीव करें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस तरह करके। ठीक है जी, फिर अगेन हम अपने नाश्ते पे आ गए। तो अब हम नाश्ता करते हैं और इसके बाद मुलाकात करते हैं। जनाब हमारी वीडियो के चक्कर में चाय हो गई है ठंडी, इसको अब हम करेंगे गरम। तो हम इसको रखते हैं जनाब अवन में गरम होने के लिए, क्योंकि मुझे आदत है कि मैंने बहुत ही गरम चाय पीनी होती है। ज़रा सी भी ठंडी हो जाए तो चाय मुझसे पी नहीं जाती। अब हम इसका बटन ऑन करेंगे और जनाब ये हमारी चाय अब गर्म हो रही है। तो जब तक बिल्कुल चूल्हे से उबलती हुई चाय जो होती है ना, वो मैंने पीनी होती है। ज़रा सी भी ठंडी हो जाए तो फिर मुझे उसका मज़ा नहीं आता। ये मेरे किचन के बाहर का ज़रा नज़ारा देखिए, हमारी गंदी सी दीवार और साथ हमसायों का घर। अभी जनाब हम इसमें बहुत सारे बर्तन धोने वाले हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं चाय पी लूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाय के बगैर मेरी आंखें नहीं खुलती, दिन सारा फिर मेरा बड़ा सुस्त जाता है और सर में दर्द रहती है। तो अभी हम चाय पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये जनाब हमारी चाय गर्म हो गई, अब हम चाय को निकालते हैं। ये जनाब ओवन के ऊपर ही मैंने अंडों की ये ट्रे रखी हुई है, क्योंकि सुबह बच्चों ने भी अंडों से नाश्ता करना होता है, मैंने भी, घर वालों ने भी। तो फिर मैं यहाँ सामने ओवन के पास ही रखती हूँ ताकि सबको, फ्रिज में रखे हुए अंडे सही फ्राई नहीं होते मुझसे, ये मेरा मानना है, बाकियों का मुझे नहीं पता। इसलिए फिर मैं इसको बाहर ही रखती हूँ ओवन के ऊपर।
तो यहाँ पर जी जब मैं बाहर निकली सुबह के काम निपटा कर, तो मैंने देखा कि इधर मेरी जो मैं चिड़ियों को खाना डालती हूँ जिन कनालियों में, वो बेचारी सूखी मुकी पड़ी हुई हैं, टूटी फूटी हुई हैं, बारिशों की वजह से बहुत ख़राब हो गई हैं। तो अब हम जनाब इसमें चिड़ियों का दाना डालते हैं और चिड़ियों को पानी डालते हैं ताकि वो भी सुबह का नाश्ता कर सकें। मेरी कनालियों पे नहीं जाना, ये बार मौसम की वजह से बेचारी टूट फूट का शिकार हैं। ये यहाँ से अब मैं नहीं लेके आऊँगी तो फिर और डालूँगी। तो यहाँ पर जनाब ये डबल रोटी के कुछ स्लाइसेस बचे हुए थे, तो मैंने कहा मैं ये चिड़ियों को डाल दूँ। तो चलें जनाब चिड़ियों को डालते हैं। कुछ खाना जनाब कल का ही पड़ा हुआ था और कुछ मैंने कहा हम आज और डबल रोटी डाल देते हैं चिड़ियों की। एक प्यारी सी बात, या आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी दरख्त से चिड़ियों की। जब नहीं होता तो कनालियों के पास आके बैठती हैं, खाली कनालियों में देखती हैं और चीं चीं शुरू कर देती हैं। उससे मुझे पता लग जाता है कि इनका खाना ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा फिर मैं इनको खाना डालती हूँ। और जनाब ये इनके पानी की कनाली जो कि शदीद गंदी हो चुकी है, इसको पहले हम धोते हैं। ये असल में बारिशों की वजह से ना इसमें ये ग्रीन ग्रीन हरियाई सी लग जाती है, तो वो जितना भी साफ़ करो साफ़ नहीं होती। बहुत गंदी हो गई हैं कनालियाँ, मैं इनको साफ़ कर लूँ पहले। जनाब जितनी कनाली हमसे साफ़ हुई हमने साफ़ की और इसमें हमने डाल दिया है पानी। तो अब देखें ये एक चिड़िया उड़ के आई है, ये भी उड़ के आई है। ये इनको पता लग गया कि मैंने इनका दाना पानी रख दिया, तो अब ये यहाँ पे झुमगट्टा बना देंगी। और मज़े की बात ये एक आती है ना, वो खाती है साथ चींची शुरू कर देती है, तो और भी चिड़ियाँ आ जाती हैं। शायद वो दूसरों को बुलाती है, इन्फॉर्म करती है कि आ जाओ भाई यहाँ पे खाना पानी मौजूद है। जी तो यहाँ पर थोड़े से बर्तन पड़े थे, हमने कहा थोड़ा सा इनको मांज मूंज के धो लें ताकि हम अपना आज का रूटीन मैटर वर्क जो है ख़त्म करें। तो धोते जाएं, वो जो ऐड थी ना हम खवातीन पे, वो बैठती है बस धोते जाएं। सारा दिन सारी रात खा लिया पी लिया और बर्तन धो लिए, बस यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कि घर वाले फिर कह देते हैं जी तुसी कितना की ये सारा दिन। कोई उनसे पूछेंगे एक दिन आगे करके तो देखें आपको लग पता जाएगा जी की कितना है तो की नहीं किया। सो आई थिंक काफ़ी टफ रूटीन है ख़वातीन की। दिहाड़ीदार मज़दूर से भी ज़्यादा मेहनत मेरा ख्याल है हाउस वाइफ्स करती हैं। सारा दिन बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, खाने बना लिए, खिला दिए, फिर दोबारा शुरू हो गई बस यही है जी रूटीन हमारी तो हाउस वाइफ्स की। चलें अब अगले काम की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर कुछ जो है ना हरी मिर्चों को सुखाने के लिए रखा हुआ है। ये मुझे शौक़ है कि मैं घर के मसाले खुद से पीसूँ और बनाऊँ, तो उसके लिए ये हरी मिर्चें थी, उनको मैंने ये साए में सुखाने के लिए रखा हुआ है जी। तो वो सूख सूख के माशाल्लाह से जो है ना रेड कलर पकड़ रही हैं। तो मेरा ये है कि मैं इनको जैसे पहले ज़मानों में सिलबट्टे पे पीसते थे, तो मैं इनको सिलबट्टे पे पीसूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि इसका क्या बनता है। तो जनाब यहाँ पर अब हम डस्टिंग करने लगे हैं, तो पहले ये चीज़ें हम यहाँ से हटा लें, इस कपड़े को भी हटा लें और ये सब चीज़ें हटा के हम सेट कर लें और फिर जो है ना हम इसकी डस्टिंग करते हैं। जी जनाब तो यहाँ पर मैंने कहा थोड़ी सी हम डस्टिंग कर लें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ चुकी है कल की मिट्टी की वजह से। तो पहले जनाब ओफो कितनी डस्ट है यहाँ पर, इसको हम हाथ पे उठाएंगे और जनाब ये सारा हम साफ़ करते हैं और फिर हम इसके बाद जनाब इसके ऊपर कपड़ा बिछाएंगे। देखें जी मेरी कैंडीज कितनी ज़बरदस्त थी जो कि अब टूट फूट का शिकार हो गई हुई हैं और बड़ी उजड़ फुजड़ गई हैं ये बेचारियाँ। बड़ा इन्होंने मेरा साथ दिया है, अच्छे समों में इन्होंने जनाब। तो ये हमारे छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस हैं जी, और मुझे ना इस तरह ट्रेज़ में अरेंज करके रखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी बाज़ार जाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि जी मैं कोई छोटी मोटी ऐसी डेकोरेशन ले आऊँ जो कि मैं ट्रेज़ में रखूँ। तो हम ये ट्रे अरेंज करते हैं दोबारा से इस तरह जनाब, ये बड़ी कैंडी एंड देन छोटी कैंडी एंड देन ये हो गया जी अरेंज। इसको हम एक साइड पे करते हैं और यहाँ पर हम बिछाते हैं इसका कपड़ा दोबारा से। तो जनाब ये हमने बिछा दिया है इसका
रनर, और इसको हम इस तरह करके इधर रखेंगे। और हमारा ये वाला पॉट जो है इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब शायद मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो इसकी वजह से, तो यहाँ पे जनाब हम झाड़ पोंछ कर रहे हैं। देखें जी, हम एक मज़दूर से भी ज़्यादा काम करते हैं, सारा दिन आपके सामने ही है हमारी हेक्टिक रूटीन जो है। तो जनाब ये हमने कर लिया है अरेंज, और ये देखें जी लुक, देख रहे हैं आप मेरे कंसोल की लुक कितनी ज़बरदस्त निकल आई है। और जनाब यहाँ पर हम कुछ शॉपिंग करके आए थे, तो वो कपड़े बिखरे पड़े हैं, तो आज हम इनको समेट लेते हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत है ये काम वाला सूट। ये हमारी एक शादी आ रही है, तो मैं उसमें सिलवाने के लिए लेके आई थी। तो अब मैंने ये टेलर के देने जाना है, तो जनाब मैं इसकी अब तय लगा के इनको ज़रा समेट समूट लूँ कपड़ों को, ताकि हम टेलर के पास आनी जा सकें। ये जनाब इसके साथ का ट्राउज़र है, तो मैंने कहा ज़रा इन कपड़ों को भी समेट लें और साथ साथ आपके साथ हम गपशप लगाते जाते हैं। आजकल जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं जी, जंग की वजह से। अल्लाह पाक बस सबके लिए आसानियाँ फरमाए और सबके लिए ही बरकत बायसे बाबरकत हों सारे दिन और रात। तो ये जनाब हमने पहले ये कपड़े लिए थे, सफ़ायर का सूट है, शायद आपको स्टैम्पी नज़र आ रही हो इसके साथ, क्योंकि 2 पीस होता है सफ़ायर का। फिर मैं उसके साथ ढूंढ ढूंढ के ये शलवार प्लेन लेके आई थी लैदा से, तो ये भी हमने टेलर को देना है, और इसको हमने श्रिंक एक्चुअली इन कपड़ों को किया था। और ये जनाब बारीज़े का है, इसको भी मैंने श्रिंक किया था। ये शर्ट ली थी मैंने बारीज़े की सेल में से, इसके साथ भी शलवार नहीं थी, तो फिर कल मैं गई थी मार्केट, तो ये शलवार इसके साथ प्लेन मैच करके लाई हूँ। और आप बिलीव करें इतनी महंगाई हो चुकी है कि ये शलवार जो एक ज़माने में हम 400-500 रुपए की खरीदते थे, अब यही जो शलवार ट्राउज़र का जो कपड़ा है वो हमें 1200 रुपए का मिला है। अल्लाह पाक हदायत दे पूरी दुनिया को और हमारे हक में बेहतर करे, ताकि हम फिर से अच्छे अच्छे और आसान आसान सस्ते सस्ते कपड़े पहन सकें। जी, तो अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी घर की ग्रॉसरी करने के लिए, तो आ जाइए जनाब, चलते हैं, आप भी हमारे साथ आ जाए। तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, हम जा रहे थे ग्रॉसरी लेने के लिए, तो गाड़ी ख़राब हो गई। यहाँ पे मैं उतर के खड़ी हूँ गाड़ी में से, तो ये दरख्तों के नीचे ये छोटे छोटे से पता नहीं क्या चीज़ है, बेर की तरह है, और ये बिल्कुल फीका इनका जायका है। ये बहुत सारे यहाँ पे गिरे हुए हैं, और वो नीचे कांटे आगे मेरे पाँव के इस दरख्त को ये लगे हुए हैं। और इस वक्त शदीद धूप है इर्द गिर्द, लेकिन शुक्र है फिर भी ठंडी सी हवा चल रही, तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो ये जनाब हम निकल आए हैं घर से, ग्रॉसरी करने के लिए जा रहे हैं हम। तो मैंने कहा चले आपको भी साथ लेते जाएं, तो आपको भी दिखाएं ग्रॉसरी कहाँ से हम करते हैं और कैसे करते हैं। और जनाब ये सड़कों पे इस तरह मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये मूवमेंट, हरकत ज़िंदगी की लगती है, जैसे गाड़ियाँ जा रही हैं, लोग आ रहे जा रहे, तो कहते हैं हरकत में बरकत है, इसलिए। और इससे मुझे ये भी एहसास होता है कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो ये इस वाले सीन पे बिल्कुल सही परफेक्ट बैठती है ये बात। जी, तो यहाँ पर हम घर की थोड़ी सी ग्रॉसरी लेने के लिए आए थे, तो मैंने कहा चलें साथ आपको भी लेती जाऊँ। तो थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म हुई थी, वो लेने के लिए हम एक सुपरमार्केट गए थे। वहाँ की प्राइसेस सुन के मेरे तो होश ही उड़ गए, इतनी महंगाई। उफ़ अल्लाह तौबा, अल्लाह मियाँ नेकी की हिदायत दे सबको, परवरदिगार, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ से हमने थोड़ी सी चीज़ें ली और फिर हमने वापस घर की राह ली अपने। इतना बड़ा अंडा देखें ज़रा, फुटबॉल के बराबर अंडा, ये छोटा अंडा और ये बड़ा अंडा, और वाह कितना बड़ा लॉलीपॉप देखें ज़रा, कितना बड़ा है, ज़बरदस्त। सब लॉलीपॉप्स पड़े हैं, इतने बड़े बड़े। छोटा अंडा है, बड़े अंडे के बराबर छोटा अंडा। ये जनाब यहाँ से हमने एक दो चीज़ें ली हैं, पेपर कटर लिए हैं,
और हमें लाइटर नहीं मिल रहा चूल्हे वाला, वो अब हम कहीं और से देखते हैं। अब हम ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये जनाब यहाँ फ्लावर्स हैं, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये चीज़। करीब जाके दिखाऊँ आपको कि ढम ढम ढोल बाजे, ये ढोल है। और ये वो है सीपियों की बनी हुई वॉल हैंगिंग, ये है जी ढम ढम ढोल बाजे। और ये दूर तक फ्लावर्स ही फ्लावर्स, फ्लावर्स ही फ्लावर्स। अब हम कुछ चीज़ें लेने आए थे, पेपर कटर चाहिए था मुझे, ये तो सारी स्टेशनरी वाली चीज़ें हैं। ये जनाब हमने शॉपिंग कर ली। यहाँ से जाते जाते मैंने कहा आपको ये भी दिखाती जाऊँ मैं। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। जी जनाब, तो हम ये कुछ चीज़ें बाजार गए थे और लेके आए हैं जी। ये पॉट है और ये इसके साथ ये चीज़ें हम इसमें अरेंज करेंगे। इसको भी हम साइड पे रखते हैं और वन बाय वन अरेंज करते हैं। और साथ साथ आप मेरी हेल्प कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें हम इसको और मज़ीद अच्छा और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, ये लंबी लंबी स्टिक्स हैं जिसको कि हम इसमें अरेंज करेंगे। और मेरे हाथ पे लग गई है यार, खून निकल आया है मेरे हाथ में। ये बहुत सारी इसकी लंबी लंबी स्टिक्स हैं जो हम इस बड़े से पॉट में अरेंज करेंगे। इसको आपको लकड़ी में जैसे आवाज आ रही होगी जनाब, तो ये देखें, ये ना आपस में जब जुड़ जाती हैं तो ये टूट भी जाती हैं। जैसे ये जुड़ गई है ना, अब मैं इनको लैदा करूंगी तो इनके टूटने के चांसेस 100% हो जाएंगे। ये देखें, अभी मैं इनको लैदा लैदा कैसे करूँ, तो शाम की तरह है ये लंबी लंबी सी बल खाई हुई की जा नहीं रही। इनका ये मसला रहता है यूं, और फिर जनाब यूं। अब हम इसमें लगाएंगे जनाब ये ऑरेंज कलर की स्टिक्स, ताकि ये थोड़ा वाइब्रेंट लुक में आ जाए। ठीक है जी, इस तरह करके। आपको अच्छा ना लगे तो काइंडली मुझे आप लोग कमेंट्स में जरूर 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 बताइएगा। अब हम इसके इनके सेंटर में इसको इस तरह लगा देते हैं। ठीक है जी, तो अब आप मुझे बताइए कि ये कैसा लग रहा है जो हमने अरेंज किया है जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बचा था तो हमने कहा चलें हम अपने कपड़े ही इस्त्री कर लेते हैं, जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े हुए थे। तो तकरीबन ऑलमोस्ट काम हमारा जो है वो डन हो चुका है। तो इस फारिग टाइम में मैंने कहा थोड़े से कपड़े इस्त्री कर लूँ, और कुछ मुझे कहीं जाना था तो मैंने कहा मैं अपने कपड़े जो हैं वो इस्त्री करती हुई जाऊं। एक तो मेरा ना कैमरा बहुत मुझे प्रॉब्लमेटिक है मेरा कैमरा। तो असल में ना वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है रोज़मर्रा काम के साथ। या तो आप काम कर सकते हैं या फिर आप वीडियो बना सकते हैं। तो मैंने कहा चलें हम दोनों ही काम करते हैं, साथ साथ घर के काम भी हो जाएंगे और साथ साथ जो है वीडियो भी बन जाएगी। तो ये जनाब हमारा सूट जो है वो इस्त्री हो चुका है, जिसको कि अभी हम थोड़ी देर तक पहनेंगे और कुछ काम करने के लिए घर से बाहर जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक। ये जनाब दूर से ही देख लें, मैं करीब से करती हूँ तो वो जो वीडियो है वो हिलने लग जाती है। वो देखें कनाली के अंदर बर्ड बैठा हुआ है और बर्ड बैठ के ही खाना खा रहा है। ये देखें, थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा, वो उड़ गया। तो ये मंज़र मुझे मेरी आंखों को बहुत भला लगता है जी। तो अब हम बनाने लगे हैं कच्चे कीमे के कबाब। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जनाब 1.5 कप चॉप्ड अनियन, और 2 से 3 ग्रीन चिलीज, और आधा टमाटर चॉप्ड, 1 टमाटो, और ये थोड़े से धनिए के पत्ते। और जनाब ड्राई मसालों में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून ही
कुटा धनिया, इन सब को जनाब हम इसमें डाल देंगे। और सबसे एंड में जनाब हम 1 चम्मच इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर का, इतना। इसका ये होता है कि इससे जो है ना आपके कबाब हैं वो टूटते नहीं हैं, जुड़े रहेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप जो है क्या कहते हैं वो मैदा भी डाल सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं, जो भी इजीली आपको मिले। तो मेरे पास इस वक्त कॉर्नफ्लोर था तो मैंने कहा वो, अब मैं हाथों के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम चम्मच वम्मच वाले उसमें पड़े ना तकल्लुफ में, तो हम देसी चीज़ें जो है ना वो फिर इस तरह नहीं बनती हैं। ठीक है जी, ये हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे हर चीज़ को। और हम हाथ की ये जो चीज़ होती है ना, इसके साथ इसको यूं यूं करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये जो टिप है ना मैंने पठानों से ली है, ऐसे। मेरे घर की बेल बज रही है, पता नहीं बाहर कौन है। ठीक है जी, अब ये सारा अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो हम अब इसको हाथ में लेके, जितने भी बड़े साइज़ के आपने बनाने हैं वो साइज़ हाथ में लेके तो आप इस तरह कबाब बनाएं जी। तो इस शेप में हमने ये कबाब बना लिया है। ये एक्चुअली कच्चे कीमे का कबाब यानी कि चपली कबाब हम बना रहे हैं। इसको अब हम इधर इस प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे और इनको हल्की फ्लेम पर जो है ना वो हम फ्राई करेंगे। तो आप बिलीव करें कि इतने ही मज़ेदार ज़बरदस्त बनते हैं कि मज़ा आ जाता है खा कर। चलिए अब हम इसको फ्राई करके दिखाते हैं जी। तो ये हमारे कबाब जो हैं इस वक्त हमने बना लिए हैं। अब हम इनको जा रहे हैं फ्राई करने के लिए और फिर हम आपको इनकी फ्राइड शक्ल दिखाएंगे कि ये कैसे बनते हैं। मेरे बर्तनों के लिए और मेरे इस चीज़ के लिए किसी ने नहीं बोलना कि ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं, क्योंकि मैंने रफ़ यूज़ के लिए इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। और स्पेशली जो मैं फ्राई करूँगी जिस घी में, वो जो है ना मेरे नॉन स्टिक पैंस थे, बट मेड्स ने उनको कूच कूच रगड़ रगड़ के उनका वो जो चीज़ थी ब्लैक ब्लैक सी उतार दी हुई है। तो ऐसे लगता है जैसे सदियों पुरानी चीज़ हो। ये जनाब मेरा पैन है, ये देखें, ये मेरी मेड ने ना कूच कूच के साइडों पे रहने दिया है, सेंटर से निकाल दिया। तो लगता है जैसे बहुत ही पुराना कोई चीज़ हो। ठीक है, ये तो उठाए भी नहीं जा रहे कब। तो ये जनाब हमने इसको उठाया और इस तरह करके हमने इसको डाल दिया है। ठीक है जी, अब जब ये पक के तैयार होंगे तो फिर हम आपको इनकी ओरिजिनल शक्ल दिखाएंगे कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, ये जनाब फ्राई हो रहे हैं। जब कंप्लीट इनकी शक्ल हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हेयर हमारे कबाब, तो जनाब अब हम इसको तोड़ते हैं, खाते हैं। ओ ज़बरदस्त, देखें जनाब अंदर से कितने सॉफ्ट और यमी। चलें हम खाते हैं इसको। परफेक्ट, बहुत मज़े के बने हैं। ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। ये हमने चिकन के कीमे के साथ बनाई है जी जनाब। तो यहाँ पर अब हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। आज सारे दिन की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की। पहले सुबह की, फिर मैंने सारे दिन की आपके साथ। तो जनाब आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आएगी भी। अगर पसंद आए तो काइंडली प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको पसंद आई या नहीं आई। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आपकी लिए जो 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं ना, इसमें हमारी बहुत मेहनत लगती है। और जब आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते तो दिल भी ख़राब होता है। ज़ाहिर है ये इंसानी फितरत है। तो जनाब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें और आइडियाज़ दें कि किस तरह का कंटेंट हम बनाएं मज़ीद। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।